नमस्कार, मैं डॉली पांडे आपके साथ। आपके मुद्दे, आपकी आवाज़। आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। द आज़ाद आवाज़ की टीम ग्राम ग्राम घूमकर ग्राउंड जीरो कर रही है। इसी क्रम में हमारे साथी विवेक सिंह ठाकुर द्वारा लिया गया जिला पंचायत के वार्ड 3 के प्रत्याशी के प्रतिनिधि महेश यादव का देखिए साक्षात्कार। द आज़ाद आवाज़, आपके मुद्दे, आपकी आवाज़। द आज़ाद आवाज़ की टीम पिछले एक सप्ताह से गांव-गांव घूम रही है और गांव-गांव की स्थिति से आपको अवगत करा रही है। आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 3 के जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के प्रतिनिधि महेश यादव जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, आपके क्षेत्र में कोनो भी गाँव चले जाओ, दो पज्जा ढंग से नहीं जा पाओ जी। देखिए, यहाँ पे पिछले लगभग 20 साल से भाजपा की सरकार है। हाँ, सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि गांव में सड़क अच्छी हो, बिजली की व्यवस्था ठीक हो, पानी की व्यवस्था ठीक हो। ये जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनमें सरकार पूरी तरह से फैल रही है। नहीं, आप सादिकपुरा गांव में जाओ तो सादिकपुरा गांव का स्कूल है, वो अपने अंतिम दिनों में है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो जैसे आपने कहा सरकार की कमियां, विपक्ष की भी कमियां नहीं कि वो उस मुद्दे को उठा नहीं पाई। बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं। ये गांव में जो लोग होते हैं, स्कूल जो है सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि देश का जो भविष्य है वो वहीं से निर्मित होता है। और ध्यान करना चाहिए कि स्कूल की बिल्डिंग कहीं जर्जर ना हो। ये बात यदि हम लोगों के नॉलेज में आई होती, बहुत ज़ोर शोर से ये मुद्दा हम लोग उठाते। और स्कूली में भी आप जाओ, स्कूली में भी ढंग से दो पज्जा ना चला पाओ। और तो आदमी कह रहा है कि पैदल खाट पे बीमार को हो जाए तो खाट पे ले जाने पड़ा। बिल्कुल, हम तो स्कूली में जाके हमने भी बोला था पब्लिक से ये कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग रहे हैं, जिनको चुना गया अभी तक, उन्होंने ये मूलभूत सुविधाओं को ठीक करने पर ध्यान ही नहीं दिया। हम तो चाहते हैं, हम तो इसीलिए गांव-गांव में जा रहे हैं। हमें गांव की स्नेह मिल रहा, प्यार मिल रहा लोगों का, गांव से जुड़ा रहा है। हम पेशे से एडवोकेट हैं, सभी लोगों से पहले से ही काम आते रहे हैं। उनको हम ये भी बताते हैं कि हम तुम्हारे काम में भविष्य में आते रहेंगे। और ये जो मूल मुद्दे हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, जब तक इनको ताकत से उठाने वाला व्यक्ति जिला पंचायत में नहीं होगा, तब तक ये सब सुधरने वाले भी नहीं हैं। अगर हम देखें, आप कोई भी मुद्दा चले जाओ, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, इसको किस तरीके से देखते हो? देखो, अब तो 4 इंजन हैं, केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी, लोकसभा भी, विधायक भी, सांसद बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हमने बोला है, पहले से ही कहा कि ये सरकार की विफलताएं हैं। नीचे से लेकर विधायक, सांसद, यहाँ पे सरकार, केंद्र में भी सरकार। ये लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और गांव में जाके देखो तो विकास आपने देख ही लिया है। सच्चाई सबके सामने। ये झूठ बोल के वोट लेते हैं हमेशा। और एक चीज़ और खुल के सामने आ रही है, लोग कहते हैं कि बिना 20,000 के आवास नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री आवास। ऐसी बातें हमारे भी सुनने में आई हैं। आप भी लेकिन जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ये बात हम भी कहते हैं, ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आवास गरीबों के बनते हैं। मकान व्यक्ति के जीवन का एक बहुत बड़ा सपना होता है। अगर किसी गरीब व्यक्ति को एक सरकारी मकान मिल जाता है, उसको फ्री में बन जाता है, उसके लिए बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाना है। और अगर ये जो गांव के जनप्रतिनिधि, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके माध्यम से आवास होने हैं, अगर ये लोग पैसे लेकर आवास कर रहे हैं तो ये गलत है। ऐसी सूचना जब भी हम लोगों को मिलती है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। बहुत सारे लोगों का आवासों की शिकायतें हम लोग करते रहे हैं कि गरीब लोगों के आवास होने चाहिए, जिनके सूची में नाम हैं। सरकार पैसा दे रही है, सरकार ने सूची, अभी जो वर्तमान में प्रतिनिधि रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी आवास कराने की थी, इन लोगों ने ये सूची नहीं बनाई थी। वर्ष 2011 में जो सामाजिक आर्थिक गणना हुई थी, उसमें कच्चे मकान वाले जो लोग थे, उनके नाम सूची में थे मकान बनाने के लिए। सरकार पैसा दे रही थी, लेकिन गाँव के जनप्रतिनिधियों का ये नकारापन है कि फिर भी आवास नहीं करा पाए वो। जो लोग पैसे नहीं दे सकते हैं, गरीब लोग पैसे कहाँ से लाएँ? पैसे देते हैं हमेशा पैसे वाले लोग, उन्हीं के मकान बना रहे हैं। नहीं, जो चुनाव आज हो रहा है 2022 में, वो चुनाव होना था 2019 के दिसंबर महीने में, 2020 में। 2 साल का लेट हुआ, वो भी लेट। चुनाव अब हो रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कहा कि 15 दिन के अंदर चुनाव हो। हम तो ये कहते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट आदेश ना करता तो ये सरकार की मंशा अभी भी चुनाव कराने की नहीं थी। सरकार की ये सिर्फ भाजपा सरकार का दोष नहीं है। 2019 में चुनाव हो जाने चाहिए थे, उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी। उन लोगों ने आरक्षण करवाया, परिसीमन करवाया, लेकिन अब आप आते हैं ओबीसी आरक्षण पे। जी बिल्कुल, 27% आरक्षण कमलनाथ जी की सरकार ने कहा, 14 से 27%। दिग्विजय सिंह का दावा है कि
हमने 27% किया था, लेकिन बीजेपी ने 14% कर दिया था। और आज जो आरक्षण लागू हुआ जिला पंचायत अध्यक्षों में 52 में कितने मिले? ये लोग जो कर रहे हैं 1993 में जब पंचायत एक्ट निर्मित हुआ उस समय था कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, और ये बात सही है कि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने 27% आरक्षण दिया था। बीच में जो चुनाव होते रहे उनमें भी 27% आरक्षण मिला। कमलनाथ जी की सरकार में 2019 में जो आरक्षण हुआ था उस समय भी 27% आरक्षण हुआ था। चुनाव वो करा नहीं सके। 2020 में सरकार बदल गई, 2 साल डिले हो गया चुनाव। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां बाद में बीजेपी और कांग्रेस ओबीसी खेलना शुरू कर दिए। वो ओबीसी के हितैषी बनने का नाटक करते रहे, ये लोग भी ओबीसी का हितैषी बनने का नाटक करते रहे। यदि कांग्रेस गवर्नमेंट चाहती तो चुनाव करा सकती थी 27% आरक्षण देके। बीजेपी गवर्नमेंट की तो बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि आरक्षण ओबीसी को 27% मिले। अब तो 14% से भी कम 14% से भी कम हो गया। अभी जो जिला पंचायतों में 52 पंचायतों में जो आरक्षण पहले मिलता था उससे आधी सीटें बची हैं। जनपद पंचायत में आधी सीटें बची हैं। ये लोग चिल्लाते फिर रहे हैं कि हमने 4 सीटें हैं अध्यक्षों के लिए, 52 में 4। हाँ बिल्कुल, हाँ। जबकि 52 में कम से कम 14-15 सीटें होनी चाहिए थी ओबीसी के लिए। क्षेत्र के विकास के लिए क्या प्रमुख? यदि जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है, पुरजोर तरीके से जिला पंचायत में मांग रखी जाएगी, जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको उठाया जाएगा, और सिर्फ उठाया नहीं जाएगा, पूरी ताकत से लड़ा जाएगा जब तक हमारी मांगें पूरी ना कर दी जाएं। क्योंकि आपकी सरकार तो है नहीं, आपकी सुनने की है। कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज इज़ पावर। यदि आपको नॉलेज है, यदि आप प्रस्ताव पारित करते हैं, प्रस्ताव पेश करते हैं जिला पंचायत की सामान्य सभा में, तो उसको वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा, जायज़ मांग को उन्हें करना पड़ेगा। पक्ष और पक्ष से मतलब नहीं है इसमें। यदि वो लोग प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं, प्रस्ताव पास होने के बाद भी अगर वो उसको स्वीकृत नहीं करते हैं, हम लोग तो कोर्ट में जाएंगे। हम लोगों का अधिकार है, ये पब्लिक को अधिकार है कि यदि आप हमारे प्रस्ताव को नकारते हैं या आप ये मान के कि ये सरकार वाले नहीं हैं, हम लोग कोर्ट की शरण लेंगे। हम तो एडवोकेट हैं, हम जो मांग रखेंगे उसको मानना पड़ेगा, सरकार कोई भी हो। धन्यवाद, आप देखते रहिए दा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। बने रहिए डॉली पांडे के साथ। नमस्कार।